क्योंकि दूध अल्टीमेटली हमारी नीड नहीं है, नीड होती मैं मर चुकी होती। दिस इज़ हर लाइफ, शी वॉज बॉर्न एज अ गर्ल सैडली। और अगर तुम लड़के होते हो ना इस इंडस्ट्री में पैदा, तो तुम्हें भेज दिया जाएगा सीधा कत्ल खाने, क्योंकि तुम दूध नहीं दोगे। ये खुद बच्चा अभी एक उम्र के बाद अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा, लेकिन हम इन सब बच्चों की माँ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनका दूध निकाल के पी रहे हैं। अजीब बात है कि ये खुद एक उम्र के बाद छोड़ देता है, हम इसकी माँ का बार बार बच्चा कराते हैं और उसका भी दूध ले लेते हैं जो उसके लिए बना है। तो इसके ज़्यादातर ये एक इंजेक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन है ये पड़ा, ये इंजेक्शन तेरे को फिल्म करना है तो कर सकता है ये। दिस इज़ बैंड, दिस इज़ इलीगल। और सोचो अगर हमारी माँ के साथ ऐसा होता तो हमें कैसा लगता है, उनको कैसा लगता है। तो ये सारे बच्चे हैं, और सारे बच्चे तुमने नोटिस किया होगा कि मम्मी से अलग हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं ये, अभी इनकी दूध पीने की उम्र है, और हम इन्हें अपनी मम्मी से दूर इसलिए बांध देते हैं, किस लिए? दूध के लिए। दूध के लिए, क्योंकि हमें इनकी मम्मी का दूध चाहिए, जबकि हम सब लोगों ने अपनी मम्मी का दूध पी लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है दूध का। यहाँ पे एक गाय होती है, उसको यहाँ पे ना बांध दिया जाता है, उसको लाते हैं, उसको यहाँ ऐसे गले से रस्सी बांध के, या तो इससे बांधते हैं या फिर इससे बांधते हैं कि वो हिल ना पाए। फिर यहाँ से भी 4-5 लोग उसको पकड़ते हैं। बड़ी गाय होती है ना हमसे, मतलब हम तो छोटे छोटे हैं, वो पूरी, वो देखो भैंस कितनी बड़ी बड़ी है, हम सब लोगों से ट्रिपल साइज है वो, है ना। उसको यहाँ बांधते हैं, ठीक है। वो लड़की जब 1 साल या 2 साल की हो जाती है, सोच 1 या 2 साल की होती है वो, ठीक है। सो लाइक शी इज़ अ फीमेल, नो। So what we do is, the first step of milk is we inject her with semen. हम एक मेल बुल को, उसको भी हम सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं हम लोग। तो हम मेल बुल को लेते हैं, या तो मशीन होती है या फिर हाथ लोग होते हैं, वो एक कुछ लकड़ी का या कुछ ऐसे मशीन सा कुछ कर्वेचर सा बनाते हैं, या हाथों में कुछ वो ग्लव्स या कुछ भी पहन के उनको लिटरली मास्टरबेट किया जाता है, उनको बांध के। और सबसे पहले उनका सीमेन कलेक्ट करते हैं। हर शहर में सीमेन सेंटर बना लिए हैं लोगों ने, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनानी है लोगों ने। हम इतना दिमाग लगा रहे हैं किस लिए? 1 गिलास दूध के लिए, या वो पिज्ज़ा, चीज़ वाले पिज़्ज़ा के लिए, या आइसक्रीम के लिए, क्योंकि दूध हर चीज़ में, अपने चीज़, पनीर, मक्खन, घी जो भी है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम। तो हाँ, तो फर्स्ट जो पहला स्टेप है वो है मेल को भी उसका सीमन इकट्ठा करते हैं। या पुणे में इनफैक्ट इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है ABS सीमन, वो एक्सपर्टाइज करते हैं इसमें। और आजकल लोग ये भी दिमाग लगा रहे हैं कि सीमन को इतना स्टडी कर रहे हैं कि लड़का होने के बजाय लड़की ज़्यादा हो, क्योंकि लड़का दूध नहीं देगा और वो प्रॉफिटेबल नहीं होएगा इंडस्ट्री के लिए। तो लोग इतना दिमाग लगा रहे हैं इस चीज़ में। एक्सप्लॉयटेशन पे पूरी इंडस्ट्री है, क्रूल्टी पे खड़ी है। ये बच्चे अपनी माँ से अलग हैं सारे। तो मेल का सीमन निकाला, फिर वो हम लाते हैं एक ऐसे डब्बी में भर के, फिर एक इंजेक्शन लेते हैं हम, और एक बड़ी सी ना रॉड लेते हैं, उसके वजाइना में उसको बांध देते हैं। अगर तुम वीडियो देखोगे तुम देख नहीं पाओगे। तो ये हर डेयरी में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुम्हें ये रैक दिखेगा, कहीं भी तुम जाओ तुम्हें दिखेगा। और इसको पता है क्या कहते हैं? इसका नाम ही रेप रैक है। और ये देख भूखा है ये, और ये रोते हैं क्योंकि इन्हें अपनी माँ से अलग कर रखा है, और हम इनका दूध पी रहे हैं। तो literally she is tied up and she moves, she tries to move away and we 3-4 लोग लगते हैं उसके लिए, नहीं तो कभी कभी और ज़्यादा, कभी कभी 2 में भी हो जाता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्लेव बनी हुई रहती है। सोचे अगर छोटी ह्यूमन लड़की को भी हम, या लड़के को भी, किसी को भी, एक ह्यूमन चाइल्ड को भी अगर हम बचपन से ही सोचे कमरे में कैद कर दिया, स्मॉल किड बचपन से ही हमने कमरे में कैद कर दिया, और उसको हम खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं और कुछ सिखा नहीं रहे, क्या वो कोई भाषा बोल पाएगा? नहीं। क्या उसे टाइम पता होगा क्या है बाहर का? नहीं। वो तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं होगा ना, उसको बस पता है खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है। सही है। और हम अगर उसको एक्सप्लॉइट करें तो क्या हमारा हक है उसको कुछ एक्सप्लॉइट करने? नहीं। दैट इज रॉन्ग, दैट इज अनएथिकल। राइट। सो डू यू कंसिडर देम एज बीइंग्स? फॉर श्योर। They are not objects, right? But they are treated as objects. All these females are treated as machines and objects. All of these females that you see here, over here. तो यहाँ पे वो होता है, इंजेक्शन डलता है उसके पीछे, और पीछे अपना एक बंदा ना हाथ डालता है, एक्चुअली हाथ एनस में जाता है और फिर इंजेक्शन वजाइना में जाता है। हाँ, और ये प्रोफेशनल्स नहीं है, लाइक दे जस्ट डू इट एंड इट इंजर्स अ लॉट ऑफ देम एज वेल। प्रोफेशनल हो या ना हो, अगर यही कोई चीज़, यही सेम चीज़ किसी और के साथ हो, कोई और प्रजाति को ले ले, कोई और कुत्ते को ले ले, बिल्ली को ले ले, हाथी को ले ले, घोड़े को ले ले, नहीं तो ह्यूमंस को ले ले, अगर हम किसी को पकड़ के
मेल डॉग को ले लें जो ब्रीडिंग इंडस्ट्री में हो रहा है, उनको मास्टरबेट करें या उनका लड़की के साथ ऐसे हाथ वाथ डालें, विल यू कंसिडर दैट इज एज एक्सप्लॉयटेशन? डेफिनेटली। यू? सेम ऑफ कोर्स। That is sexual exploitation. I know these are strong words और अपने ह्यूमन सोसाइटी में मतलब दो वो हैं जो बहुत बुरे माने जाते हैं, एक है मतलब रेप और एक है मर्डर या हत्या, किसी का वो करना। तो दूध की शुरुआत रेप से होती है और दूध का अंत मर्डर से होता है। सो ये जो सारी हैं इनकी एक एक जो लाइफ स्पैन होता है ना इनका, वैसे ये कुछ 20 साल भी जी सकती हैं, लेकिन ये 10 साल में दे गिव अप, नहीं तो गाय का तो और जल्दी गिव अप हो जाती हैं वो। और उनके एक लाइफ टाइम में 8 से 10 बारी इनको रिपीटेडली प्रेग्नेंट करते हैं हम कि बच्चा निकलवाते रहें हर साल और इनका दूध लेते रहें। हर साल इनका यही है। कुछ बीच में टाइम देते हैं हम उनका 1-2 महीने रेस्टिंग का, लेकिन एवरी ईयर वी कीप इम्प्रेग्नेटिंग देम द सेम वे। इमेजिन दैट इज़ देयर होल लाइफ। किसी को भी एक को उठा ले, यहाँ पे इस बच्चे को उठा ले, ये इसकी पूरी लाइफ है। अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव से तुम्हें बताऊँ, इसको सुबह खोलेंगे 3:30-4 बजे या 5 बजे के आसपास, अपनी माँ के पास लेके जाएंगे, उसको थनों पे मुंह लगाएंगे क्योंकि वो ना लुब्रिकेट हो जाते हैं थन, और वो माँ के अंदर से हार्मोन रिलीज होता है क्योंकि उसका बच्चा है पास, तो शी वॉन्ट्स टू फीड दैट किड, नो। सो वी ट्रिक हर एंड फिर हम इसको 2 मिनट में ही हटा लेते हैं क्योंकि बड़ी जल्दी पीता है, क्योंकि सिर्फ दिन में 2 बार खोलते हैं इसको हम, एक सुबह एक शाम। ये डेयरी इंडस्ट्री का पूरा प्रोसेस है, सिर्फ 2 बार। और हम जब छोटे बच्चे होते हैं ना, नहीं तो जो जंगल में भी गाय भैंस होती है, हम हर आधे घंटे में दूध पीते हैं अपनी माँ का, और जंगल में भी अपनी मर्जी से पीते हैं, जब मन करे, भूखा हो नहीं हो। और माँ भी साइड हट जाती है, जैसे कुत्तों का तुमने देखा होगा, कुत्ते के तो मल्टीपल बच्चे निकलते हैं, अगर तुमने देखा हो, माँ खुद ही साइड हट जाती है जब वो थक जाती है। शी गेट्स अप एंड देन शी गोज अवे। बट यहाँ पे माँ भी रिस्ट्रिक्टेड है, बच्चे का भी हम कंट्रोल कर रहे हैं कि कब दूध पिए। मैं अगर पता है यहाँ वैसे पास भी जाऊँगी, मेरे को नहीं मारेंगे क्योंकि ये हम लोगों से, दे आर स्केयर्ड, दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड लव इन देयर लाइफ, दिस इज देयर होल लाइफ। और यू कैन फील दैट लाइक they dream of freedom. She dreams of freedom. She wants to get away from this life. I know smell आएगी, बट यहीं से आता है भाई दूध हमारा। भैया आपके बताओ जरा, हाथ दर्द करते हैं? हाँ दर्द करता ना वो हाथ, पूरा निकाल के? हाँ दूध निकलने का दर्द करता है। सुबह कितने बजे आपका काम शुरू होता है? 3 बजे। 3 बजे? और पूरे दिन काम चलते रहता है? हाँ 3 बजे 10 बजे काम बंद होता है। पूरे दिन ये गोबर करते रहते हैं, फिर आप साफ करते हो? यही काम करते रहते हैं? गोबर उठाता है, वो पानी पाजता है, चारा डालता है, सब देता है उसको। और क्योंकि मैं यहाँ आती रहती हूँ, मेरी शुरू में भैया से बात हुई थी, अब तो हो गए इस बात को बहुत टाइम पहले। भैया कह रहे थे कि अगर कुछ और काम मिले तो ज़रूर बताएं, क्योंकि ये काम सब मजबूरी में करते हैं। वो काम अच्छा नहीं। कौन सा काम? वो सब दर्द होता है, वो दर्द होता है, वो दर्द ऐसे निकलने का, वो सब ऐसा होता है। और क्या आपको लगता है इन जानवरों को भी दर्द होता है? हाँ जानवर के दर्द होता है, आज के दबाए का निकलता है दूध। क्या आगे जाके आप चाहोगे कि आपके बच्चे, बेटा या बेटी, डेयरी में काम करें? नहीं डेयरी में नहीं काम करने का। नहीं। ये काम अच्छा लगता है, गंदा लगता है? ये काम गंदा है, सब अच्छा नहीं। आपका रोज का कितना कमा लेते हो आप? रोज का महीने का पड़ता है पगार 15,000। 15,000? हाँ बस 1 महीना को। इतना सारा काम करने के बाद पूरे दिन रात? ठीक है, आई जस्ट टेल यू अ लिटिल बिट मोर। और अभी ना हम एक काम करेंगे, थोड़ा मैं इसको खिला भी दूंगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से चाहती हूँ कि थोड़ी सी खुशी ये फील कर ले। ये जो है इसका बच्चा नहीं है, सो आई कम हेयर ऑफन, सो आई नो। 5 महीने हो गए, इसका बच्चा नहीं है। तो इसके ज़्यादातर ये एक इंजेक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन है ये पड़ा है, ये इंजेक्शन। तेरे को फिल्म करना है तो कर सकता है। ये दिस इज़ बैंड, दिस इज़ इलीगल, क्योंकि हाँ या और ये देख रहे हो, मतलब बछड़े यार, वैसे सोचने वाली बात है, इतने बड़े जानवर से एक बच्चा 30 नहीं तो 40 इवन 50 किलो का एक बच्चा निकलता है, मतलब 20 तक तो निकलता ही निकलता है। हम कितने के निकलते हैं? कितना किलो होता है हमारा? 3.5 5 या 2। और हम सोच बैठे हैं कि जो इतने बड़े जानवर से दूध आएगा वो हमारे लिए है। अजीब बात।
Yeah, of course. वो ग्रोथ फ्लूइड जो है, अब हथनी का बच्चा मतलब वो तो अपनी माँ का ही दूध पिएगा, इतना बड़ा होता है वो। हाथी कितने बड़े होते हैं, हिप्पोपोटामस कितने बड़े होते हैं। ऑल्सो दे आर ऑल herbivores by the way and they are like the strongest animals, but ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग that milk is a growth fluid for a baby that has to grow this big. तो when we consume their milk it impacts us in a lot of ways. मतलब लड़कियों में भी काफ़ी, अगर तुम न्यूट्रिशन में रिसर्च करोगे या तुम्हें पता लगेगा, उनको ये जो आजकल काफ़ी PCOS, PCOD और सारा सिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो हार्मोन्स हैं उसमें, वो हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। अभी सब लोग डेयरी कंज्यूम करते हो, राइट? तो क्या तुम्हारा मन करेगा इसको देख के, या फिर यहाँ गाय भी है, कि उसके थन को छू? नहीं। तेरा? नहीं. तेरा? Of course not. सारे बच्चे वैसे नेचर में, प्रकृति में दूध मुंह लगा के पीते हैं अपनी माँ के थन से। हमने मुंह लगा के पिया, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े, चूहे जो भी हैं सब मुंह लगा के पीते हैं। तो क्या होता है, जब हम हाथ भी लगाते हैं ना, our hands are not meant to be on her udders. They are rough. Just because we can do something with our hands does not mean we should do it, no. And just because ये इतने सालों से चले आ रहे हैं, जो तुमने सीखा है, तो क्या वही चलते आना चाहिए? क्या लगता है तुम्हें? ह्यूमंस का नाम ही चेंज है, सो चेंज तो आना चाहिए। हाँ, और हम ऐसे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे तो हाथ है, भाई हाथ है तो गला दबा भी तो सकते हैं, ऐसे थोड़ी है गला दबा दे भाई किसी का। सीधी बात है ना। अगर, क्योंकि अभी हम गाय भैंस को ना इतना नॉर्मलाइज हो चुके हैं देख के कि हाँ भाई ये तो बस दूध देने के लिए यहाँ रखी है। सोच अगर यहाँ पे कोई और जानवर हो या ह्यूमन हो, आई नो इट्स हार्ड टू इमेजिन अ ह्यूमन, बट ह्यूमन और इसमें अभी हम में ज़्यादा डिफरेंसेस कहाँ है? थोड़े शेप अलग है, साइज अलग है, दिमाग अलग है, लेकिन उसके अलावा फीलिंग सेम है, दर्द सेम है। बिल्कुल। ये भी अपने बच्चे को याद करती होगी, क्यों नहीं? और दर्द होता होगा इसको, बिल्कुल होता होगा। और इसको फील होता होगा कि भाई इसके थन को कोई और छू रहा है, आके कोई स्ट्रेंजर आके दूध निकाल रहा है। लाइक लुक, यू कैन ऑब्वियसली सी इट इन हर आइज। लाइक इफ यू कम क्लोजर एंड सी, लुक एट देयर आइज, वहाँ पे एक मेल है, वो एक्चुअली एंड में है, सो आई डोंट नो इफ यू विल बी कंफर्टेबल गोइंग देयर, बट it's pretty clear. Like if you want to take closely, she knows me, she knows, she keeps on crying. मैं जब भी आती हूँ ये रो रही होती है यहाँ पे। हाँ, thank you. She knows that I am not here to harm her. I come here very often and she knows that maybe, और पता है I don't think इसने केला पहले अपनी ज़िंदगी में खाया था, क्योंकि they are given this kind of feed. The reason I am vegan, okay, I was not vegan. I'm just like all of you guys, and maybe जो मैं वीडियो बना रही हूँ, whoever might be watching, I am just like you. I am a human being and you are a human being who's watching this, no? I used to consume the same products. मैं उसी सोसाइटी में पैदा हुई हूँ जिस सोसाइटी में हम सब हैं एक साथ, इस दुनिया में हम सब एक साथ हैं। तो जैसे हम सब हैं, हम सब में ये सब भी आते हैं, और हम इनको भूल चुके हैं और इनको ऐसे ऐसे कैद कर देते हैं हम ऐसी जगह पूरी। और इसके अलावा और भी तरीके के जानवर हैं, और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं। तो सोच, यहाँ पे इतनी बड़ी डेयरी है, ऐसी अरबों में डेयरियाँ हैं ऐसी। और अगर तुम्हें पता नहीं है, एक फैक्ट है, अभी हम लोग जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो है 8 बिलियन, 8.2 बिलियन ह्यूमंस ऑन दिस प्लेनेट राइट नाउ, ओके? हमने इन जानवरों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ा दी है, हमसे 11 गुना ज़्यादा है, 95 अरब, 95 बिलियन। उसके अंदर मैं मुर्गियों की भी बात कर रही हूँ, जो हम जिनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मुर्गियाँ, बकरियाँ, सारे, मतलब बाकी जो लेदर इंडस्ट्री, सिल्क में भी आते हैं, बट एंड नॉट इवन सी एनिमल्स। तो हमारे पास सोच, इतना खाना है इस दुनिया में, इतना पानी है इस दुनिया में, फिर भी वी आर नॉट एबल टू फीड 8.2 बिलियन पीपल, बट वी आर एबल टू फीड 11 times more the population and 8 billion people. So we have enough food and water. We have enough water in this world to wash off their blood, because she will be gone. This is her life. She was born as a girl, sadly. और अगर तुम लड़के होते हो ना इस इंडस्ट्री में पैदा, तो तुम्हें भेज दिया जाएगा सीधा कत्ल खाने, क्योंकि तुम दूध नहीं दोगे। तो इसके साथ, ये सारी फीमेल्स के साथ पता है क्या हुआ है? दे आर ऑल विक्टिम्स, दे आर ऑल सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय हु? बाय अस। जब जब हम दूध की कोई भी आइटम ले रहे हैं, चीज़, पनीर, घी, मक्खन, जो भी है, वो तुम याद रखना कि किसी ना किसी का ना क्या हुआ है। ऑनेस्टली, लाइक आई डोंट नो, रेप या लाइक जबरदस्ती। दे आर ऑल फोर्स्ड ओवर हियर। अभी जैसे तुमने देखा होगा, एक थोड़ी देर के लिए बाहर थी,
ऐसे मैंने काफ़ी बार देखा हुआ है। हम क्योंकि अब जो काम भी कर रहे हैं वो अपने आप को इनसेंसिटिव बना लेता है धीरे धीरे। दे आर सेंसिटिव, जब शुरू में उन्होंने किया होगा वो लगा होगा, बट हम भी अंधा होकर ना कुछ कर सकते हैं, किसी का गला काट सकते हैं या किसी का ये बार बार कर सकते हैं, बट वी डोंट लाइक इट। नोबडी लाइक्स दिस वर्क। सो ऑल्सो थिंक अबाउट द पीपल हु वर्क हियर। उनको दूध निकालना है, सारा ये सब साफ करना है सुबह शाम दिन में भी। आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क यू गाइस, मे बी आई विल आस्क यू हियर। ये सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, इसकी भी पूरी लाइफ वही है यार, यहीं पे बैठना है। सिर्फ 2 टाइम खुलेगा ये, सुबह 2 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है टाइम यहाँ पे जब वो दूध पिलाते हैं। और बाकी सारी अभी तक जितनी डेयरियों में मैं गई हूँ, लिटरली 1 मिनट नहीं तो 30 सेकंड नहीं तो 2 मिनट, 2 मिनट से ऊपर मेरा वो नहीं गया। ये बुल है जो मेल है, इसकी मेरे को क्लियरली दिखता है इसकी आंखों में, मतलब वैसे तो सबकी आंखों में दर्द दिखता है बट लाइक, और ये जो नाक में हम घुसाते हैं ना रस्सी, इनके कोई छेद नहीं होता नाक के बीच, हमें वो पियर्स करना पड़ता है। हम लिटरली कैंची से करते हैं वो, मैंने वो वैसे वीडियोस देख रखी हैं। और हम बच्चों के हॉर्न्स भी काट देते हैं, यहाँ पे नहीं काटते लेकिन काफ़ी सारी डेयरीज में उनके हटा देते हैं, नहीं तो ये ना आपस में ऐसे ऐसे थोड़ा सींग मार के वो किसी को इंजर कर देते हैं। डेयरीज में मेल्स को रखा नहीं जाता, अगर चाहे रखेंगे थोड़े टाइम, उनको फिर कत्ल खाने भेज देंगे। फीमेल्स को रखेंगे क्योंकि उनको फिर वही 1 साल बाद 2 साल बाद, मतलब 1 साल के अंदर ही ज़्यादातर, जब वो बड़ी हो जाएगी या जो भी 2 साल में, फिर वही होएगा उसके साथ, उसको पकड़ेंगे और वही करेंगे जो उसकी माँ के साथ किया था। और ये आवाज़ भी लगाते हैं अपने बच्चों के लिए, ये रोते हैं। अगर अभी तुम देखोगे ना, सबकी आंखों में आंसू भी दिखेंगे तुम्हें, और मैं पास जाऊँगी डर भी जाएंगे, देख डरेगा वो। मतलब देख रहे हो यार कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं यार, मतलब क्या कर रहे हैं हम, इनकी माँ का दूध पी रहे हैं, तो कितने प्यारे बच्चे हैं। मतलब लाइक what the hell are we doing man, like I don't know, like I sometimes feel like I don't, do you guys like have anything to say then remember? It's pretty sad watching this. और हम क्या करते हैं, छोटे से ही बच्चों को ना जल्दी चारा डाल देते हैं कि उनकी आदत लग जाए वो चारा खाने की और दूध हमारे लिए ज़्यादा हो। और जब तक हम वो करते रहेंगे, एक वो ये वाला जो मोशन होता है उसके थनों को करते रहेंगे, तब तक ना दूध हम उसके बॉडी को और ज़्यादा फोर्स करते हैं बनाने के लिए। सो लाइक जस्ट इमेजिन लाइक ओके, लाइक सो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मैंने अपनी मम्मी का दूध 3 साल तक पिया था, ये उन्होंने बताया था। मेरे भाई ने 2 साल तक पिया। सबका अलग होता है, कुछ कुछ जल्दी छोड़ देते हैं, मम्मी को प्रॉब्लम आ जाती है, अलग केसेस होते हैं। बट बिकॉज आई ड्रैंक फॉर मोर, her body kept producing more and for a longer period of time, right? So the same goes with all of the females here. यहाँ पे हम क्योंकि हाथ मार देते हैं अपना, हम उनके बॉडी को फोर्स करते हैं कि ज़्यादा बने, क्योंकि नेचर में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो ज़्यादा दूध दे अपने बच्चे से ज़्यादा, की ज़रूरत से ज़्यादा, ऐसा कोई वो नहीं है। नहीं तो जंगल में गाय भैंस सर्वाइव ही नहीं करती जो जंगली है। तो बहुत डेयरी वाले या बहुत लोग कहते हैं कि नहीं भाई ज़्यादा दूध बन, भाई ज़्यादा दूध नहीं बन रहा, हम हाथ मार रहे हैं तो तब हम फोर्स भी कर रहे हैं, और भी बहुत चीज़ें, हम इनको खाना भी नेचुरल नहीं दे रहे, हाई फैट वाला देते हैं जिससे वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाती है। घास खाएगी उतना दूध नहीं बनेगा। तो बहुत चीज़ें हैं और बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं इनके अंदर भी। हम काफ़ी वो सप्लीमेंट्स देते हैं इनको कि ये ठीक रहें, क्योंकि ये सब आर्टिफिशियली हमने ब्रेड किए ना, तो इनमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो सारी चीज़ें दूध में अल्टीमेटली आती है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। कि क्या एक कैदी की ज़िंदगी बेहतर है या इनकी ज़िंदगी कैदी से बेहतर है या बदतर है? कैदी बेहतर है, 2 टाइम का खाना तो मिलता है प्रॉपर। हाँ, नहीं खाना तो वैसे इनको भी मिल रहा है, लेकिन फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? इनको अपने बच्चों से भी नहीं मिल रहा। जैसे कि कैदी है उससे भी नहीं मिल रहा, लेकिन उसने पाप किया है, इसने पाप नहीं किया है, बिना पाप के ये यहाँ पे बंद है। और कुछ जो खाना मिल रहा है वो भी देखो कैसे, इधर आप देख सकते हो ऐसे सब नीचे गिरा हुआ है सब। और कुछ ऐसे तो कौन ही खाना चाहेगा। मतलब आई थिंक वी आर मिसिंग वन बिग पॉइंट। कैदी इस तरीके से ना हम एक्सप्लॉइट नहीं करते। ऐसे नहीं है कि कोई फीमेल कैदी है या मेल भी हो, उसको जाके मैं उसके कोई प्राइवेट पार्ट या थन वन पे छू रही हूँ अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि दूध अल्टीमेटली हमारी नीड नहीं है। नीड होती मैं मर चुकी होती। मैं वीगन हूँ 8 साल से, और मेरी तरह और भी बहुत लोग हैं। हमारी ज़रूरत नहीं है किसी और माँ का दूध पीना। तो हम किस लिए कर रहे हैं? एक है आदत, एक है टेस्ट, पनीर है? लेकिन हमारे पास तरीके हैं कि हम वही टेस्ट को एक तो
दिमाग लगा के हम प्लांट बेस्ड चीज़ें भी बना रहे हैं आज की डेट में, जो ह्यूमंस बना रहे हैं। जब दिमाग है तो हम अच्छी चीज़ों में भी तो यूज़ कर सकते हैं, या फिर सीमन की रिसर्च कर सकते हैं बैठ के। दोनों ऑप्शन है हमारे पास। जब हम इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना बड़ा पूरा हमने डेयरी इंडस्ट्री बनाया है, कुछ और बन सकता है। काजू का दूध बना लो, इतना बड़ा बेच लो, क्या दिक्कत है? मतलब आई एम जस्ट सेइंग दिस इज ऑप्शन। बट वैसे हमें दूध की ज़रूरत नहीं है जब हमारे दांत आ जाए, ये बस हमारी आदतों के लिए। ये खुद बच्चा अभी एक उम्र के बाद अपनी माँ का दूध नहीं पिएगा, लेकिन हम इन सब बच्चों की माँ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनका दूध निकाल के पी रहे हैं। अजीब बात है कि ये खुद एक उम्र के बाद छोड़ देता है, हम इसकी माँ का बार बार बच्चा कराते हैं और उसका भी दूध ले लेते हैं जो उसके लिए बना है। तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जेल में कैदियों का इस तरीके से सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं होता, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, हम होने चाहिए जेल में, जो हम इनके साथ कर रहे हैं। हम किसी ह्यूमन के साथ करें, हम जेल में होते हैं। बट जस्ट बिकॉज ये गाय है या भैंस है तो हम यहाँ खड़े हैं और हम बड़ी आसानी से दूध के प्रोडक्ट खा रहे हैं। अभी सब लोग, पूरी दुनिया खा रही है। तो मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ जागो, देखो इन्हें, थोड़ा जाग जाओ, इन्हें देखो। ये जीव है, ये फील करते हैं। वो खुजली कर रही है अपना, क्योंकि वही एक तरीका है इसका। इतने बड़े जीव हैं, अपनी शक्ल को कंपेयर कर, एक बार देखना है अपनी, जस्ट कंपेयर योर द साइज ऑफ योर फेस टू लाइक हर फेस। नो, लिटरली आई थिंक ईयर के अंदर अंदर हमारा फेस आ जाना है। आवर फेस इज लाइक सो ठीक है। या दैट्स द मेल आई वांटेड टू शो। हम हाँ एक और चीज़ करते हैं। एक तो वो इंजेक्शन वाला मेथड है जो हम उनको प्रेग्नेंट करते हैं, और हम क्या करते हैं, इसको ना ले आते हैं मेल को, इसको पकड़ के हम वहीं पे फीमेल को आगे बांधते हैं, फिर मेल को पीछे ना चढ़वाते हैं हम जानबूझ के। हम उसी टाइम जानबूझ के पकड़ाते हैं, वो भी ज़बरदस्ती हो गई कि वो कैसे ना कैसे दे रिप्रोड्यूस एंड देन वी डू इट। बट इज़ देयर एनी राइट वे टू टेक देयर मिल्क, डू यू थिंक? व्हाट्स द राइट वे? बच्चे को पिला दो, वही राइट वे है। बच्चा तो पूरा पी लेगा ना, अगर खुला हो तो। अगर माँ खुली हो, बच्चा खुला हो, पूरा पी जाएगा। अभी तू माँ के पास जाएगा, वो लात मारेगी तेरे को, वो नहीं चाहती तेरे को अपना दूध देना। अगर जंगल में होती तो बिल्कुल लात मारती। यहाँ पे तो स्लेव की तरह ट्रीट कर रही है, तो क्या पता तेरे को छूने दे या कुछ, क्योंकि वही उसका वो है मेंटल वो। तो क्या कोई सही तरीका है इनका कोई दूध लेने का? क्योंकि हमारी सबकी कंडीशनिंग है ना, इतना नॉर्मलाइज कर रखा है। मुझे नहीं लगता कोई तरीका है, अगर सही में देखा जाए। नहीं है तरीका. We can use another milk like soya milk. अच्छा, okay. Soya milk and another milk and all. But like, is there a right way to take their milk? Any right way that you can think My of? village, I'm from UP. So in our like first we feed the child the 50%, then the 50% we take. तो अगर हम, क्या हमारा हक है कि हम डिसाइड कर लें कि यार 2 थन का दूध इसके लिए, बाकी 2 थन का दूध हमारी फैमिली मेंबर के लिए, और क्या वो लेने देगी खुशी खुशी? बांधना पड़ेगा उसको, रस्सी गले में बांधनी पड़ेगी। अगर हम में से कोई किसी को, मेरे को यहाँ पे रस्सी बांध दे, इज दैट क्रूल्टी? अगर हम बंधे रहे 5 मिनट के लिए भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। वी आर ऑल बॉर्न फ्री, दे वर बॉर्न फ्री एज वेल। और सारे बींग्स, सारे एनिमल्स इस दुनिया में, दे आर ऑल बॉर्न फ्री, बट वी टेक अवे देयर फ्रीडम। और पता है हमारे पास इतना दिमाग है, इतना कैपेबिलिटी है कि हम शेर को भी कैद कर लें, और हम कर रहे हैं। उसका भी हम सीमेन निकाल के, फीमेल को इंसेमिनेट करके, उसके अंदर ऐसे ऐसे इंजेक्शन ठोक के उसका भी दूध निकाल सकते हैं। उसमें भी प्रोटीन है, कैल्शियम है, बहुत कुछ है, उसका भी पनीर बना सकते हैं। हमारे पास इतनी एबिलिटी है, हम ह्यूमंस हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ बहुत बुरा कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाथी स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, हम दूध कहते हैं, कैल्शियम आता है। हाथी को कैल्शियम कहाँ से मिलता है? घास से मिलेगा ना। हाँ, घास सच है ना। तो हम सोच रहे हैं कि भाई हमें इनका दूध पी के कैल्शियम मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा, और इनको बल्कि हम पीड़ा दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ा इनको, आई नो गाय भैंस की तरह देख रहे हो, इनको ना फीमेल्स की तरह देखो, इनको बच्चों की तरह देखो जो माँ से अलग हैं। जस्ट ट्राई टू इमेजिन योर सेल्फ इन एनी वन ऑफ देयर प्लेस। अभी इतने सारे हैं यहाँ पे जानवर, अपने आप को किसी को भी, मतलब किसी की भी जगह रख के देख लो, या वो मेल बुल की जगह रख के देख लो। उसकी पूरी लाइफ वही है, वही खाना मिलना है, वही पानी मिलना है, उसको बीच बीच में लेके जाएंगे कभी ना कभी किसी फीमेल को प्रेग्नेंट करने। मतलब सोच, क्या सोच रहा होगा वो कि भाई क्या लाइफ है, मतलब मर्जी नहीं है उसकी। अभी दिन होता है ना, उसकी आंखें में पूरा वो दिखता है, मतलब लाइक ही इज़ लाइक फुल ऑफ लाइक एंगर। आई डोंट नो इफ़ यू कैन कैप्चर दैट, बट हाँ, ओके, या लेट्स गो। तुम पास जाओगे किसी के? नहीं ना, लेकिन हम बड़ी आसानी से दूध पी लेते हैं।
हम पास नहीं जा सकते भाई इसके, हमें सिर्फ पैकेट दिखते हैं, डब्बे दिखते हैं और इन जानवरों की ऐसे हैप्पी हैप्पी एनिमेटेड शक्लें दिखेंगी या फोटोज़ दिखेंगी। ये देखो इसका वो अटक गया, दोनों का वो अटक गया, निकाल लिया। ये खाएगी क्या? ये तो डरते बहुत हैं ये, नहीं तो मैं आई जस्ट पुट इट इन द थिंग, आई पुट अनदर वन। ओ see, they are very scared because that is what they have experienced in their whole life. I am not really scared because I know that they are way more scared, like you know, they are not really going to harm me, they will just, and पता है बहुत gentle creatures हैं, तभी हमने इनको exploit किया है। जैसे कुत्ते होते हैं या और कोई होते हैं, मतलब बहुत जेंटली हम इनको एक्सप्लॉइट कर पाए, तभी हमने इनको माँ का भी दर्जा दे दिया कि गाय के जो बच्चे होंगे, उसके जो मेल्स होंगे, उसको हम खेतों में हमारा खाना उगाने के लिए, क्योंकि हमारा खाना उग रहा था, सबका अनाज, हमारा पेट भर रहा था, बहुत रीज़न से इनको माँ का दर्जा दिया था, क्योंकि हम सबका पेट भी भर रहा था। उस टाइम युग अलग था, हम सर्वाइवल के नाते हमने ले लिया और एक बॉन्ड क्रिएट हुआ था एनिमल उसके और ह्यूमंस के बीच, तो वो नहीं है आज की डेट में बिल्कुल भी, एंड दैट्स लाइक इम्पॉसिबल टू डू। सो द आई थिंक द एथिकल थिंग टू डू इज़ दैट वी सी देम एज बीइंग्स and you know we stop stealing the milk that they are ultimately producing for their babies. उसका अटका हुआ है, हाँ वो आगे आगे डालते हैं। शी इज़ वेरी एंग्री आई थिंक, या फिर अटका है क्या उसका, पता नहीं, कुछ है, कुछ प्रॉब्लम, या फिर गुस्सा है क्या। सो या शी लाइक्स द बनानाज अ लॉट, इसको मैंने पहले भी उनको भी खिला रखे। I know you want. No, I'll put it there. यहाँ पे भी बच्चे हैं by the way। अच्छा, I think तुम्हें I don't know, अगर एक और चीज़ होती है यहाँ, तुमने शायद वो देखा नहीं है। ये बच्चे हैं यहाँ पे सारे, और ये मशीनों से भी निकलता है। एक सेकेंड, एक्चुअली एक और प्रैक्टिस होती है डेयरी इंडस्ट्री में, वो ना यहाँ पे है नहीं, वो तब यूज़ करते हैं हम जब किसी का मर जाता है, हम किसी का बच्चा फॉर एग्जांपल मर गया और हमें उस मदर का दूध चाहिए, तो काफ़ी बार हम क्या करते हैं, उसके बेबी की जो डेड बॉडी होती है उसका स्किन हम ले लेते हैं और उसके अंदर भूसा भर के वी स्टिच अप, कि उससे ना हमें इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, हम उसके सामने वो फेंक देते हैं एक ऐसा बैग बना के, ठीक है, स्किन है इमेजिन और इसमें भूसा है, और ऐसे रख के उसको रख दिया सामने, तो वो याद में, उसे पता है, दे आर नॉट दैट डम्प कि उसका मर गया, स्मेल करके कि हम उसका ना वो हार्मोन कैसे ना कैसे वो कर पाएँ और हम दूध लेते रहें, हमें तो बिजनेस करना है ना। ये है कहानी कि सिर्फ 2 टाइम हम खोलते हैं, एंड मेंटली सोचो इनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, इन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी, इनको ज़रा देखो। आई डोंट नो, आई विल ट्राई टू फीड देम अ बनाना। और आई डोंट थिंक इन्होंने फल इस टाइप के खाए हैं, क्योंकि दे आर ओनली फेड दैट काइंड ऑफ फीड, जो ज़्यादातर, और काफ़ी जगह खिलाते भी हैं फल, मैं ये नहीं कह रही। और ये वीडियो अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, अगर आप भी डेयरी इंडस्ट्री में हो, मैं अपने आप को भी आपकी जगह रख के देख रही हूँ कि मैं भी हो सकता था इस काम में होती, क्या पता आपके घर में बेटी होती, या आई डोंट नो, लाइक मैं आपकी जगह इमेजिन कर पा रही हूँ। बट जब आपके पास अवेयरनेस है तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनको कैसे ट्रीट करो, इनको धीरे धीरे प्रेग्नेंट करना बंद करो, आप यही कर सकते हो, है ना। और कोशिश कर सकते हो कि अपना दिमाग लगाओ या कुछ और सीखो, कोई और पैसे कमाने का ज़रिया ढूंढो। तो मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इक्वालिटी प्रमोट कर रही हूँ, सो आई कांट बी अगेंस्ट यू। मैं यहाँ सबको रिस्पेक्ट करने की बात कर रही हूँ कि सबके शरीर पे उन्हीं का हक है, और फ्रीडम की बात कर रही हूँ, आज़ादी जो हमें मिल चुकी है, और हम भी एक टाइम पे गुलाम बने हुए थे। तो सारे इनजस्टिस ऐसे ही बदले हैं धीरे धीरे। हमारा जो माइंडसेट है, सारे इनजस्टिस की शुरुआत वही है जब हम सामने वाले को हमसे नीचा देखते हैं। लेकिन ये और मैं बराबर हैं, ये और मैं भी बराबर हैं, और हमें भी बुरा लगता है उतना जितना इसको लगता है। अगर हम इनकी जगह होते, हमें भी वही, मेरे को रस्सी नहीं पसंद, मेरे को नहीं पसंद आता कि बच्चों को अलग कर दिया जाता। अभी ये छोटे छोटे, ओए ओए यार, इतने प्यारे बच्चे होते हैं यार, ये मतलब लाइक जस्ट इमेजिन, लाइक वाई आर वी ट्रीटिंग देम दिस वे। वी कैन बी काइंड, नो। हम सेंचुरीज खोल सकते हैं,
हम सेंचुरीज खोल सकते हैं, इनको प्यार दे सकते हैं. हमने आई नो वी आर डूइंग दिस फॉर मनी, बट लेट्स यूज़ आवर ब्रेन्स टू अर्न मनी अ डिफरेंट वे. सेंचुरीज में भी आप पैसे खोल लो कि भाई अंदर आओ, प्यार करो. हमारा मेंटल लेवल ठीक हो जाएगा. जो स्ट्रेस बढ़ रहा है ना दुनिया में, वो ठीक हो जाएगा जब हम इन लोगों को प्यार कर लेंगे. यू डोंट हैव टू लव, बट जस्ट लाइक लीव देम अलोन. अगर आपको प्यार नहीं आ रहा ठीक है, लेकिन यार कम से कम अत्याचार मत करो यार प्लीज़. और क्रूल्टी वहीं से शुरू हो जाती है जब हम किसी को बांध देते हैं, या फिर ये जो ईयर टैग्स है ना, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो सहमति नहीं देते. एक कंसेंट जो चीज़ है, दे डोंट कंसेंट टू एनी ऑफ दिस. यहीं पे इन सब का बर्थ हुआ है. एक बार मेरे सामने बर्थ हुआ था यहाँ पे. आई ट्राई टू इमेजिन माई सेल्फ इन देयर प्लेस. दैट इज़ वाई आई एम वीगन. दैट इज़ वाई आई थिंक दैट इज़ ह्यूमैनिटी. डर जाते हैं. ये मेल है, ये एक मेल है. यू वांट बनाना? तो हाँ, लाइक शी इज़ अ मदर. लेट्स सी हर एंड लेट्स सी देम एज मदर्स, नॉट मशीन्स, नॉट ऑब्जेक्ट्स. इनका शरीर हमारे लिए नहीं है यहाँ पे, और हमारा कोई हक नहीं है कि हम इनको एक्सप्लॉइट करें. आपको कुछ बोलना है यहाँ पे विजिट करने के बाद? लाइक आई डोंट नो. और हम शाम को अभी जो पानी पिला रहे थे, इनको सुबह और शाम खोलते हैं, बीच बीच में पानी पिलाएं. तो पानी भी अपनी मर्जी से नहीं पी सकते, ऐसी ज़िंदगी. एनीथिंग डू यू वांट टू से? मेरे लिए तो आई ओपनिंग एक्सपीरियंस रहा है, और इट विल डेफिनेटली मेक मी थिंक ट्वाइस बिफोर ईटिंग एनी डेयरी प्रोडक्ट अगेन. थैंक यू. Like this is the first time for me. It's a new world for me. I don't know, but well, like in this, like maybe I'm become a vegan. Maybe not. Okay. Like it's a sad But you thing. will surely think about this, Yeah, no? of course. And you will think about The child. the mothers, like, A okay. difficult life. Difficult life. Too much. Yeah, I think you should like just remember that is how it's coming, but we can make similar food items without exploiting them. सो सच बात है उसकी में, जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा कि आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है. मतलब बाहर से हम कितना ही सुन ले, अगर हम ये वीडियो भी देख रहे हैं, हम उतना नहीं फील कर पाएंगे. रादर दैन अपने क्लोजेस्ट कहीं पे जाए या सच में देखे कि वहाँ क्या हो रहा है. सो मे बी थोड़ा क्लोजर एक्सपीरियंस है, और मतलब समझता है क्या हो रहा है. So you'll think about या श्योरली. सोच रहा था मैं शूट करता हुआ. काफ़ी सैड है. how, yeah, what emotions are you like feeling right now? Like I wanna. सैड उनके बिहाफ पे भी, और देख के भी कि ये क्या ही हो रहा है. और इतना नॉर्मल है कि हम नहीं सोच पाते रोज़. जैसे प्रोटीन के लिए जैसे वेजिटेरियंस है, तो वो सिर्फ यही सोचते हैं कि मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स. लेकिन उस टाइम पे ये थॉट नहीं आता है. तो मे बी ये आना चाहिए. दिखाया नहीं जाता ना ये. राइट. तो वो प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा इंडस्ट्री है, तो वो नहीं उनको कर तो रहे हैं. पैसा चाहिए भाई, उनको कोई लेना देना नहीं है वो इससे. बिल्कुल. उनको क्या मतलब है, वो पैसे से मतलब जैसा है ना कि वो लोग भी डिसेंसिटाइज हो गए बहुत Yeah. चीज़ों से, कि अब किसी का पेट पल रहा है तो वो सोच रहा है कि हाँ चल रहा है ये मेरे लिए. लेकिन क्या हमें सोचने वाली बात है कि हमारे पास इतना रिसोर्सेज हम जो पूरे दुनिया के लगा रहे हैं. सोच, एक एक जानवर 5-5 किलो या कितने किलो, 3 किलो से ज़्यादा ही खाता है एक दिन में, और यहाँ पे बंदे 3-4 लोगों के या पेट भर सकते हैं उतने खाने से. तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और अनसस्टेनेबल वो है पूरी इंडस्ट्री. हमें उतना खाना जो हम उगा रहे हैं, वो सिर्फ 8 बिलियन लोगों के लिए नहीं इनफ. दैट्स इनफ फॉर 11 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन. तो अगर पूरा दुनिया ट्रांजिशन करे तो वी हैव इनफ फूड मैन to feed like billions and billions more of people. So this whole system is corrupt on money, and people are earning money and people are suffering. और हम खा पी के भी सफ़र कर रहे हैं. ये जो कैंसर और सारा कुछ बढ़ा है, there is a reason for this, no? It's all because of how we treat the fellow beings. अननेचुरल है काफ़ी. उन लोग के जो प्रैक्टिसेस है वो भी, क्या मालूम आपको कौन सा दूध कहाँ से आ रहा है. हाँ. उसमें एडल्ट्रेशन कितना है, कितना अभी नहीं. यहाँ पे तेरे सामने अगर दूध निकाल के तेरे को बोल दें ले जा, ले जाएगा? मैं तो नहीं ले जाऊँगा. अब नहीं लेके जाएगा. हाँ. क्या पता पहले ले जाता डेयरी विजिट से कि भाई यहाँ से दूध दिया है. और क्या मालूम ना दूध दिया है किसने दिया है. तो मतलब कैसे आ रहा है. तो अब देख लिया तुमने किसने दिया है. ये जो सारी माएँ हैं, सबका ही मिक्स होके आ रहा है. ठीक है. एनीथिंग I want to one thing add on. Like I am a veg from last 2 years. So we think ki we are not killing animals, Yeah. not cutting like chicken and all, but we indirectly killing someone life. yes. So just I realized today. Yeah, I am and veg, but indirectly I am killing someone. Yes. I am non-veg. so the truth is, when you are a vegetarian,
देन ऑल्सो यू आर सपोर्टिंग क्रूल्टी। आपकी वजह से अभी ये मैंने बताया था ना, इसको बार बार ही प्रेग्नेंट किया जाता है। इसकी पूरी लाइफ टाइम में 9 बारी तो प्रेग्नेंट किया जाता है, फिर इसको बेच देते हैं। जब ये पूरा बॉडी गिव अप कर जाती है ना, सोच एक फीमेल है, फीमेल ही है ना, फिर इसको कटने भेज देते हैं। और कटते टाइम भी अगर इसका दूध आ रहा हो ना, कटने से पहले वो भी निचोड़ लेंगे। देयर इज़ अ वीडियो ऑफ अ स्लॉटर हाउस फुटेज, क्योंकि वहाँ पे बहुत मुश्किल है ना, तो एक एनिमल वो है एनिमल राइट्स कंपनी है जो वहाँ गई, उसने फुटेज, तो कटने से पहले भाई उस टाइम भी दूध निचोड़ रहे थे बॉटल में भर के कि भाई इसको भी बेच दें कटने से पहले। वो है, फिर वो बेच देते हैं। एंड इंडिया इज़ द टॉप बीफ एक्सपोर्टर। भैंसें तो तुम्हें स्ट्रीट पे दिखती नहीं होगी, गाय को लोग फिर भी छोड़ देते हैं क्योंकि गाय को माता मानते हैं। क्या फ़र्क है गाय और भैंस में ज़्यादा? ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। देखो, ऑल लाइव्स मैटर, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वीगनिज्म कि कॉज द लीस्ट हार्म एज पॉसिबल। So that is why I'm vegan. I want to cause the least harm as possible in my life. I don't want her milk. She's not my mother. I've had my own mother's milk. And when I see her, when I look at her, I don't feel like taking her milk. So anyone else wants to share that? क्योंकि अभी बाहर आके हम वो हो जाते हैं, अंदर जाके अलग फील होता है। माँ का दूध पियो, दूसरों की माँ का नहीं। हाँ, अपनी माँ का दूध, अपनी माँ का दूध पियो, दूसरों की माँ का नहीं। और सोचो अगर हमारी माँ के साथ ऐसा होता तो हमें कैसा लगता है, उनको कैसा लगता है।